हेलो इंजीनियर्स। तो दोस्तों आज आप लोग के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ज़्यादा यूजफुल भी होने वाला है, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे इंजीनियर्स को देखा हूं जो कि हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज किस बात में? कंफ्यूज इस बात में कि 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए। वो हमेशा बात करते रहते हैं कि यार कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें ज़्यादा, क्योंकि हम लोग बिगिनर है तो हम लोग को कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए, या फिर जो एक्सपीरियंस रहते हैं, जो प्रोफेशनल में मतलब काम करते रहते, फिर भी उनको कभी कभी कंफ्यूजन रहता ही है कि कौन सा सॉफ्टवेयर को यूज करना ज्यादा हम लोग के लिए बेटर रहेगा और ज्यादा हम लोग को फ्यूचर में भी काम आना चाहिए। मैं इंजीनियर शुभम नागपुरे, डिजाइन इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका रेविट वर्सेस गूगल स्केचअप। तो सबसे पहले हम लोग रेविट के बारे में जानेंगे कि रेविट क्या होता है। तो सबसे पहले आपका दिया है व्हाट इज रेविट, उसके बाद हम जानेंगे व्हाट इज गूगल स्केचअप, देन उसके बारे में जानेंगे सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर रेविट, फिर देन उसके बाद हम जानेंगे सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर गूगल स्केचअप, देन उसके बारे में जानेंगे डिफरेंस बिटवीन रेविट वर्सेस गूगल स्केचअप। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज रेविट। रेविट क्या होता है? रेविट आपका क्या होता है? बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग आप लोगों को सबसे पहले मैं समझा देता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग में हमारा हर चीज आ जाता है। रेविट आपका एक इकलौता रेविट आर्किटेक्चर, हम लोग सब लोग तो बोलते रहते हैं रेविट आर्किटेक्चर, पर इसको हम लोग रेविट आर्किटेक्चर नहीं बोलते। रेविट आर्किटेक्चर इसका सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? सिर्फ और सिर्फ है हमारा रेविट। इसमें आपका बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग क्या हो जाएगा? रेविट आर्किटेक्चर प्लस रेविट स्ट्रक्चर प्लस रेविट MEP मतलब मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, इसीलिए इसको बोलते हैं बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। उसके बाद दिया है आपका क्रिएटेड इन 1997, मतलब कि 1997 में इसका क्रिएशन मतलब इन्वेंशन हुआ था, जो कि आपका रेविट पहले रेविट नाम नहीं था, इसका नाम था पहले चार्ल्स रिवर सॉफ्टवेयर, और जो कि इनको इन्वेंशन किया था बाय लियोनिड रेज। फिर उसके बाद दोस्तों आपका जो जैसे आप जानते हैं ऑटोडेस्क एक मेन कंपनी है जो कि जिसमें आपका ऑटोकैड, रेविट बहुत अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर रहते हैं। जो कि क्या हुआ, उसमें ऑटोडेस्क ने इन जनाब से 2002 में ये सॉफ्टवेयर को खरीद लिया। फिर उसके बाद वो उस सॉफ्टवेयर का नाम कर दिया गया रेविट, जो कि पहले इसका नाम था चार्ल्स रिवर सॉफ्टवेयर, फिर 2002 में उसको नाम दे दिया गया रेविट। फिर उसके बाद लास्ट में दिया गया है फोकस ऑन द आर्किटेक्चर एंड द कंस्ट्रक्शन वर्क। तो दोस्तों जो रेविट है वो स्पेशली फोकस करता है आपका आर्किटेक्चर में और आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। तो दोस्तों नेक्स्ट आपका व्हाट इज गूगल स्केचअप। तो दोस्तों आपने गूगल स्केचअप के बारे में बहुत ही सुना तो होगा कि गूगल स्केचअप बहुत ज्यादा ईजी है, उसमें काम करना बहुत ज्यादा ईजी होता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है स्केचअप इज अ वेरी पॉपुलर 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। उसके बाद दोस्तों ये जो आपका गूगल स्केचअप सॉफ्टवेयर है कब बना था? 2000 में। किसके द्वारा बनाया गया था? ब्रैड स्केल के द्वारा। और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट सॉफ्टवेयर, इसका मतलब ये मत समझना कि ये 3D मॉडलिंग के लिए ये आखिरी सॉफ्टवेयर है, ये आखिरी सॉफ्टवेयर नहीं है। लास्ट सॉफ्टवेयर एक आपका सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि लास्ट सॉफ्टवेयर ने बनाया था गूगल स्केचअप। तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिया है एक्वायर्ड इन 2006 बाय गूगल। तो गूगल ने क्या किया, इन जनाब से ब्रैड स्केल से ये सॉफ्टवेयर को खरीद लिया। कब खरीदा? ईयर 2006 में गूगल स्केचअप को परचेस कर लिया। तो अब हम देखेंगे सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर रेविट। रेविट के लिए हम लोग को किस टाइप के सिस्टम के रिक्वायरमेंट चाहिए। तो इसमें दिया आपका OS ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहना चाहिए? आपका विंडोज और मैकबुक रहना चाहिए। फिर उसके बाद दिया आपका रैम आपका मिनिमम 8 GB का रैम कंपलसरी होना ही चाहिए। 4 GB में वक्त तो कर लेंगे, मगर इतना हैंग करेगा कि आप लोग का लैपटॉप बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा रेंडर करने के लिए कोई भी चीज़ को। मैं तो फोटो की बात कर रहा हूँ, अगर फोटो की आप रेंडर करेंगे तो हार्डली आपका, अगर आप बेस्ट क्वालिटी में निकालते तो इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 आवर्स। और अगर आप उसके बाद वॉक थ्रू निकालते तो वॉक थ्रू में तो आपका 4 GB रैम में एकदम, अगर आप कल भी सुबह उठ के मतलब रात में लगा लिया और उसके बाद सुबह भी उठ रहे, फिर भी आपका वॉक थ्रू का रेंडर कंप्लीट होएगा नहीं। तो मिनिमम आपको 8 GB का रैम तो होना ही चाहिए, और 32 GB का रैम लगा लिया तो माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा चलेगा। तो दोस्तों इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट दिया है वो है आपका स्टोरेज। इसमें स्टोरेज आपका कम से कम आपके लैपटॉप में रहना चाहिए, या फिर आपका डेस्कटॉप रहेगा उसमें आपका मिनिमम 5 GB स्पेस खाली रहना चाहिए। अदरवाइज आपका लैपटॉप में, क्योंकि क्या होता है जब भी हम लोग रेविट में कुछ भी काम करते हैं, जैसे हम लोग रेंडर कर रहे हैं या फिर वॉक थ्रू बना रहे हैं, और मेन तो क्या होता है जो रेविट की जो फाइल होती है वो इतनी हैवी होती है। स्टार्टिंग तो एकदम केबी से बनेगा, फिर उसके बाद हम लोग जितना उसमें हम लोग काम करते जाएंगे वो आपकी केबी की फाइल कब जीबी में हो जाएगी हम लोग को पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए इसमें दिया गया है एटलीस्ट 5 GB ऑफ डिस्क
फ्री स्पेस। ठीक है, अब आगे देखते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर स्केचअप। तो सेम इसमें सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है आपका विंडोज और मैकबुक। जो आपका रैम रहेगा इसमें एटलीस्ट 8 GB रैम होना चाहिए। फिर उसके बाद दिया आपका स्टोरेज जो कि आपका 700 MB ऑफ फ्री स्पेस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रैविट में सर ने इतना GB बताया पर आपका गूगल स्केचअप में 700 MB, क्योंकि जो आपका गूगल स्केचअप होता है दोस्तों वो आपका सिंपल एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, पर आपका रैविट थोड़ा अलग ही लेवल है। आगे आपको देखेंगे, आपको मजा आने वाला है। तो दोस्तों हम लोग आप कुछ रैविट आर्किटेक्चर के कुछ रेंडर फोटोज को देख लेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये इस टाइप के रैविट में यहाँ पे रेंडर्स होते हैं। ये एलिवेशन से फ्रंट एलिवेशन। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कुछ अब गूगल स्केचअप के कुछ रेंडर फोटोज। इस टाइप के आप यहाँ पे गूगल स्केचअप में रेंडरिंग फोटोज बना सकते हैं, मतलब इस टाइप का आप पूरा डिजाइन कर सकते हो गूगल स्केचअप में। तो चलिए दोस्तों अब रैविट के कुछ वॉक थ्रूज देखेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग सिर्फ रेंडर फोटोज देख रहे थे, पर आप लोग की अभी डिमांड हो रही होगी कि अब रैविट के वॉक थ्रूज कैसे होते हैं। तो चलिए दोस्तों रैविट के वॉक थ्रूज को देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखेंगे स्केचअप का वॉक थ्रू की स्केचअप का वॉक थ्रू कैसा होता है। इसमें आप लोग सोच सकते हैं कि रैविट के वॉक थ्रू और स्केचअप के वॉक थ्रू का कंपैरिजन इसमें आपको आगे पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग गूगल स्केचअप के वॉक थ्रू को देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको वॉक थ्रू कैसा लगा, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको रैविट का अच्छा लगा वॉक थ्रू या फिर गूगल स्केचअप का वॉक थ्रू अच्छा लगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ रैविट के और गूगल स्केचअप के कुछ की फीचर्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले है आपका रैविट का। तो रैविट में सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या होता है। रैविट क्या होता है आपका आर्किटेक्चर डिजाइनिंग। इसमें हम लोग आर्किटेक्चर डिजाइनिंग को करते हैं। आर्किटेक्चर डिजाइनिंग मतलब किस तरह से हो जाएगा, इसमें हम लोग 2D मॉडलिंग कर सकते हैं एज वेल एज 3D मॉडलिंग कर सकते हैं। इसमें आप अलग अलग टाइप के एलिवेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं दोस्तों आपका है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड फैब्रिकेशन। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, रैविट आपका इकलौता सिर्फ रैविट आर्किटेक्चर ही नहीं है। रैविट आर्किटेक्चर के साथ साथ हमारा रैविट स्ट्रक्चरल भी होता है। रैविट स्ट्रक्चरल के बाद आपका होता है रैविट MEP इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग इंजीनियरिंग। इसमें सारा चीज होता है। रैविट में आपका हर एक चीज आप कर सकते हो। रैविट में आप पूरा मतलब एस्टिमेशन तक इसमें निकाल सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे पैरामेट्रिक कंपोनेंट। पैरामेट्रिक कंपोनेंट क्या होता है दोस्तों, आपका एक तरह से इसमें कंपोनेंट रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा रैविट में अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल टेबल हो गया, बेड हो गया, कार हो गया, ये सब क्या है रैविट के कंपोनेंट्स है। पर पैरामेट्रिक कंपोनेंट्स क्या होता है, ये आप अपने से अलग से फैमिलीज को क्रिएट कर सकते हो जो हम चाहते हैं, जो हम डिजाइन चाहते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि मैं गूगल में सर्च करा कि मुझे ये टाइप का डिजाइन चाहिए, जो मतलब मेरी जो डिमांड है कि मुझे इस टाइप का डिजाइन चाहिए, तो वो ऐसा तो नहीं होगा कि गूगल हमको हर चीज दे देगा। सब तो बोलते हैं कि गूगल हमारा भगवान है, हमको हर चीज दे देगा, पर ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि हमको जो चीज चाहिए रहता है वो हम खुद क्रिएट करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो पैरामेट्रिक कंपोनेंट्स में क्या होता है, इसमें हम लोग अलग से अपनी खुद की फैमिलीज को क्रिएट करते हैं विद फुल डायमेंशन के साथ। तो दोस्तों इसमें एक और चीज होती है जिसको हम लोग LOD बोलते हैं। LOD मतलब होता है आपका लेवल ऑफ डिटेलिंग। लेवल ऑफ डिटेलिंग आपका 100 से लेके लेवल ऑफ डिटेलिंग 500 तक होता है। अगर दोस्तों आपको ये लेवल ऑफ डिटेलिंग जानना चाहते हैं तो आपको मैं एक वीडियो का लिंक दूंगा जिसमें मैंने आप लोग को अच्छे से डिटेल में बताया है कि क्या होता है लेवल ऑफ डिटेलिंग। तो दोस्तों अब हम जानेंगे गूगल स्केचअप के बारे में। तो सबसे पहले आपका पॉइंट दिया आपका 2D एंड 3D मॉडल। इसमें आप पूरा 2D ड्राइंग बना सकते हैं और एज वेल एज 3D मॉडल्स भी बना सकते हैं। 2D ड्राइंग्स भी आप बनाएंगे तो वो भी आपका पूरा 3D व्यू रहेगा। मतलब जैसे कि ऑटोकैड में होता है, ऑटोकैड में क्या होता है, आप पूरा पहले 2D में ड्राइंग बनाते हैं, फिर उसको अगर हम लोग को 3D में ड्राइंग बनाते हैं, एक हम लोग को कुछ कमांड देना रहता है, तब वो 3D में जाके कन्वर्ट होता है। पर आपका स्केचअप में क्या होता है, आपका सिर्फ और सिर्फ वो 3D पूरा
3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर रहता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, गूगल स्केचअप इज अ पॉपुलर 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। उसमें पूरा हम लोग जो भी काम करते हैं 3D में काम करते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों है आपका लाइटिंग इफेक्ट्स। क्या होता है, इसमें आप बहुत अच्छे से अपने जो आपका प्रोजेक्ट रहेगा उसमें आप आसानी से एकदम लाइट्स को एकदम सेटअप कर सकते हो। और दोस्तों इसमें फिर इसके आगे देखेंगे आपका क्या है, प्लगइन्स एंड रेंडर। यहाँ पे एक चीज में आप इसको आप थोड़ा नेगेटिव पॉइंट में भी ले सकते हो और पॉजिटिव पॉइंट में भी ले सकते हो। स्केचअप में क्या होता है ना दोस्तों, स्केचअप हम लोग ड्राइंग तो बना लेते हैं, प्रोजेक्ट पूरा बना लेते हैं, पर दिक्कत क्या होती है लास्ट में हम लोग को प्लगइन्स की, क्योंकि स्केचअप में हम लोग को रेंडर करने के लिए हम लोग को प्लगइन्स को ऐड ऑन करना पड़ता है। जैसे कि मैं रैविट की बात करूं, रैविट में क्या होता है आपका रेंडर करने के लिए हम लोग को पहले से उसमें ऑप्शन दिया रहता है, पर स्केचअप में क्या होता है हम लोग को प्लगइन्स को ऐड ऑन करना पड़ता है। ऐड ऑन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम लोग को रेंडर करना है, क्योंकि हम लोग इतना अच्छा जो प्रोजेक्ट बनाए हैं स्केचअप में, तो हम लोग को रेंडर करके दिखाना होगा अपने क्लाइंट को। अगर हम उसको स्केची टाइप का रेंडर दिखा देंगे, फोटो दिखा देंगे, वो तो हम लोग को पहले ही रिजेक्ट कर देगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लगइन्स एंड रेंडर्स, मतलब कि हम लोग प्लगइन्स ऐड ऑन करेंगे, जैसे कि आपका वीडियो हो गया, लुमियन हो गया, फिर उसके बाद हम लोग जाके रेंडर करेंगे। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं एनिमेशन एंड लेयर्स। इसमें अलग अलग टाइप के एनिमेशन वीडियोस होते हैं। एनिमेशन इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि आपका वो वॉक थ्रू होता है, जो मैं आप लोग अभी थोड़ी देर पहले जो दिखाया एक स्लाइड पहले कि आपका वॉक थ्रू किस तरह से होता है, इसी की बात कर रहा है यहाँ पे एनिमेशन। लास्ट में दिया है पुश एंड पुल मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, मतलब कि गूगल स्केचअप का जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है वो है आपका पुश और पुल। इसी से पूरी कहानी है। जैसे मैं रैविट की बात करूं तो रैविट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसके लेवल्स। अगर हम लोग रैविट में लेवल्स ही क्रिएट नहीं करेंगे, एक वॉल भी नहीं बना सकते, हम लोग कुछ भी डिजाइन नहीं कर सकते। तो वैसे ही आपका गूगल स्केचअप में क्या होता है, आपका पुश एंड पुल सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है आपका गूगल स्केचअप में, पुश और पुल। तो दोस्तों आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप एक बिगिनर है या फिर आपको थोड़ा सा शौक है कि मतलब आपको इंटरेस्टेड है कि आपको 3D मॉडलिंग बनाना है, मतलब अलग अलग डिजाइनिंग करनी है, थोड़ा सा कूल भी लगता है। अगर हम लोग कुछ भी डिजाइन करके दिखाते तो हम लोग अपने दोस्तों को भी दिखाते कि देखो इस तरह से मैं डिजाइनिंग कर सकता हूं। तो मैं यही आपको पर्सनली एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आपको 3D मॉडलिंग बनाना है, मतलब सॉफ्टवेयर सीखना है, तो सबसे पहले आप गूगल स्केचअप करिए, क्योंकि गूगल स्केचअप बहुत ज्यादा इजी सॉफ्टवेयर है एज कंपेयर टू रैविट की बात करूं या फिर जो भी जितने भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पूरा समझ आया होगा, कि इसमें आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे कि हमको सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए, रैविट सीखना चाहिए या फिर गूगल स्केचअप सीखना चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ, क्योंकि करना है खास। तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय सिविल गुरुजी।